तब यहां पर सुखदेव जी ने परीक्षित को सृष्टि का विषय बताया, सृष्टि क्या है, कैसे है, उसके विषय में बताया। सृष्टि में सबसे पहले मानव के रूप में स्वयंभू मनु और शत्रुपा का निर्माण हुआ। स्वयंभू मनु और शत्रुपा की 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। बंधुओं, जो लोग अपना गोत्र भूल जाते हैं, जिनको अपना गोत्र याद नहीं होता, कई लोग अपने पूर्वजों से पूछते हैं, जिनके पूर्वज भी नहीं रहे, वो अपने गांव में जाके पूछते हैं हमारा गोत्र क्या था। ठीक है, पता लग जाए तो अच्छी बात है, लेकिन संशय में हो ना कि पता नहीं चल रहा गोत्र क्या है। तो स्वयंभू मनु का नाम लेकर के यदि आप संकल्प करोगे तो आपका संकल्प पूर्ण माना जाएगा, क्योंकि प्रथम मानव पृथ्वी के स्वयंभू मनु, उन्हीं की ही संतान है हम लोग। तो स्वयंभू मनु की 3 पुत्री हुई, 2 पुत्र हुए। पुत्रियों के नाम आकुति, देवहूति, प्रसूति। और अब जो यहां कथा प्रारंभ हो रही है वो है देवहूति की। देवहूति का प्रसंग सुनाया गया। ब्रह्मा जी की छाया से एक पुत्र उत्पन्न हुए, उनका नाम था कर्दम ऋषि। और कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तक भगवान की तपस्या की। और तपस्या करने के बाद जब भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और कहा कि वरदान मांगो, तो कर्दम ऋषि ने ऐसा वरदान मांगा कि भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए, प्रेम आश्रु आ गए। क्या मांगा ठाकुर जी से? आहा, बहुत सुंदर बात। तथा सचाहम परिवोडु काम समानशीला ग्रहमेध धेनुम उपेयवान मूलमशेषमूलम दुराशय कामदुदांग्रिपश्य। बहुत सावधानी से सुनिएगा। कर्दम ऋषि वरदान मांग रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं वरदान मांगो, क्या चाहिए? कर्दम ऋषि बोले जो मांगूंगा सो दोगे। बोले देने के लिए ही आए, मांगो तो सही, क्या चाहिए? कर्दम ऋषि बोले भगवान, मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं, मैं आपकी जितनी भक्ति करता हूं, मैं आपसे जितना स्नेह करता हूं, मैं आपके ध्यान में जितना रहता हूं, मुझसे भी दुगना आपसे प्रेम करने वाली, आपका स्नेह करने वाली, आपकी सेवा करने वाली एक कन्या से मेरा ब्याह हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। ठाकुर जी बोले सुनाई नहीं दिया, दोबारा बोलना। बोले कि मैं जितना आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपकी जितनी भक्ति करता हूं, मैं जितनी सेवा करता हूं, मुझसे भी दुगना दुगना आपसे प्रेम, आपकी भक्ति, आपकी सेवा करने वाली एक सुंदर पत्नी मिले, उससे मेरा ब्याह हो जाए। ठाकुर जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु आ गए। बोले वाह कर्दम। बंधुओं, आजकल पता क्या हुआ है, मैं इस विषय को जरूर बोलता हूं कथा में, और युवा बालकों से प्रार्थना करता हूं, और उन युवा बालकों से जो युवा बालक ठाकुर जी के भक्त हैं, गले में कंठी माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, कथा सुनते हैं, गुरु मंत्र का जाप करते हैं, वृंदावन जाते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं, ऐसे वैष्णव युवाओं के माता पिता आजकल बड़े डरे हुए हैं। क्यों? बोले हमारे बच्चे में तो वैष्णवता आ गई, अब इसको वैष्णव परिवार मिलेगा कि नहीं। ये तो भक्त है, ये तो कथा सुनता है, ये तो सब करता है, पर ऐसी इसकी पत्नी आएगी कि नहीं, या इसका ऐसा पति आएगा कि नहीं, इस बात से बड़े चिंतित हैं। एक जगह तो मेरी कथा थी, तो वहां माता जी मुझको क्या बोली, महाराज जी आप ना कथाओं में ज्यादा अच्छी बातें मत किया करो। मैंने क्यों? बोले बच्चे सुनते हैं, फॉलो करते हैं। मैंने तो इसमें बुराई क्या है? अरे हमारे घर के बच्चे भक्त वैष्णव होते जा रहे हैं। मैंने तो इतनी घबरा क्यों रही हो, खाने पीने वाले तो नहीं हो रहे? नहीं महाराज, आजकल ऐसे फिर नहीं मिले इनको जीवन साथी, तो फिर ये लोग इसी बात से दुखी रहेंगे कि हम वैष्णव हैं और ये बिल्कुल नहीं है।
मैंने कहा अच्छा, तो आप अपने बच्चों को बढ़िया खिलाया पिलाया करो, सब जो खान पान होना चाहिए कराया करो, क्योंकि आजकल ऐसे बच्चे मिलेंगे। कितनी बड़ी विडंबना की बात है कि आजकल चिंता ये इस बात की भी बढ़ गई है कि हमारे बच्चे वैष्णव हो गए तो उनको वैष्णव परिवार नहीं मिलेगा, वैष्णव जीवन साथी नहीं मिलेगा। बहुत विचित्र है भैया संसार। लेकिन हमारी एक बात मानिएगा, वैष्णव बनिए और ठाकुर जी से नित्य प्रार्थना ऐसी करो जैसे कर्दम ऋषि ने की कि हे भगवान, हे हमारे ठाकुर जी, हमको आपकी कथा सुनना प्रिय लगता है, आपकी सेवा करना प्रिय लगता है, आप कृपा करना, हम जितना आपसे स्नेह प्रेम भक्ति करते हैं उससे दुगना प्रेम स्नेह भक्ति करने वाला या वाली हमको गृहिणी या वर प्राप्त हो। उसके पीछे कारण केवल इतना ही है ठाकुर जी, ताकि आपकी भक्ति हम और अच्छे से कर सकें। कहीं विपरीत स्थिति का मिल गया तो कहीं आपकी भक्ति में लेश ना हो जाए। लेकिन बंधु एक बात कहूं, अनुकूल जीवन साथी मिले तो भगवान की कृपा, लेकिन प्रतिकूल मिल जाए तो डबल कृपा है। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो महाराज जी? अनुकूल जीवन साथी मिलेगा तो दोनों मिलकर ठाकुर जी की सेवा करोगे, प्रतिकूल जीवन साथी मिलेगा तो अकेले करोगे, और प्रतिकूल जीवन साथी है तो निश्चित है आपका जो प्रेम आप उसको देना चाहते हो वो नहीं दे पाओगे। तो ठाकुर जी को पहले एक ही प्रेम दे रहे थे, अब जो प्रेम पति को या पत्नी को देना था वो भी ठाकुर जी को ही दे दो। इसलिए प्रतिकूल मिले तो और अच्छा है। ठाकुर जी कहेंगे लो इसके बट का प्रेम भी हमें को दे दो, तुम ये तो योग्य है नहीं, ये तो लायक है नहीं, हमको ही दे दो, हमसे स्नेह करो। अनुकूल जीवन संगी हो तो कृपा है, और प्रतिकूल हो और कृपा है। लेकिन कर्दम ऋषि का यह भाव अति अद्भुत है। ठाकुर जी से कह रहे हैं मुझसे ज्यादा प्रेम भक्ति करने वाली मुझको एक पत्नी प्राप्त हो जाए। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के भगवान ने कर्दम ऋषि से कहा, कर्दम ऋषि अब तुम बस प्रतीक्षा करो, 3 दिन में पृथ्वी के प्रथम मानव स्वयंभू मनु अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आएंगे और उससे तुम्हारा ब्याह होगा। वो मेरी भक्त है और तुमसे भी ऊंची स्थिति की भक्त है, उससे तुम्हारा ब्याह होगा। कर्दम ऋषि बोले धन्यवाद धन्यवाद, जय जय, बड़ी कृपा, बस इसी के लिए 1000 वर्षों से तपस्या पे बैठा था मैं। भगवान को इतनी प्रसन्नता हो रही थी कि ठाकुर जी बोले सुनो सुनो सुनो, हमारी बात सुनो, हम एक वरदान और देना चाहते हैं। बोले भगवान अब नहीं चाहिए कुछ भी। बोले नहीं, एक तुमने मांगा, एक हम देना चाह रहे हैं। तुमने मांगा तुम्हारा वरदान पूर्ण होगा, देवहूति से तुम्हारा ब्याह होगा, और एक वरदान हम अपनी तरफ से दे रहे हैं कि तुम्हारे यहां संतान बन के मैं ही आऊंगा, तुम्हारे यहां संतान के रूप में मेरा ही जन्म होगा। कर्दम ऋषि की तो आनंद का ठिकाना नहीं। मैंने भगवान ये उम्मीद नहीं थी मुझको कि आप इतनी कृपा करोगे मुझ पर। ठाकुर जी ने कर्दम ऋषि को हृदय से लगाया, हृदय से लगा कर कहा जाओ। बंधुओं एक बात सदैव याद रखना, गृहस्थाश्रमी ठाकुर जी को बहुत अच्छे लगते हैं। जब विवाह हो जाता है 2 लोगों का और वो गृहस्थाश्रम में रहने लग जाते हैं, ठाकुर जी को बड़े प्रिय लगते हैं। लेकिन कब प्रिय लगते हैं? जब दोनों मिलकर के ठाकुर जी को याद करते हैं। इसलिए भैया गृहस्थाश्रमियों को चाहिए संग मिलकर के ठाकुर जी का स्मरण किया करो, खूब ठाकुर जी का भजन किया करो। घर वृंदावन बन जाता है जब पति पत्नी दोनों वैष्णव होते हैं। भगवान ने कहा जाओ, और ऐसे घर में बालक जन्म नहीं लेते, ऐसे घर में ठाकुर जी ही आते हैं जन्म लेकर के, जहां पर पति पत्नी दोनों वैष्णव होते हैं। कर्दम ऋषि का विवाह देवहूति जी के साथ में हुआ। देवहूति जी का रूप देख करके कर्दम ऋषि तो समाधि में चले गए। ब्याह होते ही दूल्हे राजा 60 वर्ष की समाधि में चले गए।
अपनी पत्नी को देख रहे थे, इतनी सुंदर, और देखते 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 समाधि में चले गए। किसी ने कहा, बोले कर्दम ऋषि समाधि में चले गए, इसका मतलब उनके अंदर रूप की आसक्ति थी? नहीं, ऋषि हैं वो किस लिए समाधि में गए? एक वैष्णव हमारे वृंदावन में कथाकार कह रहे थे कि कर्दम ऋषि ने विचार किया, ये सामान्य सी स्त्री इतनी सुंदर है, तो ऐसी सुंदरताओं की सिंधु भगवान के पास है, वो सिंधु कितनी सुंदर होगी, और सिंधु के अधिष्ठाता श्री कृष्ण कितने सुंदर होंगे, और वो श्री कृष्ण जिन किशोरी जी के रूप लावण्य पर सदा मोहित रहते हैं, वो श्यामा जो हमारी राधा रानी कितनी सुंदर होंगी। इस विचार में, इस चिंतन में कर्दम ऋषि समाधिस्थ हो गए, और 60 वर्ष की समाधि लगी। 60 वर्ष बाद जब कर्दम ऋषि के नेत्र खुले तो सामने वयोवृद्ध माता बैठी थी, बिना दांत वाली अम्मा बैठी थी सामने। कर्दम ऋषि बोले, जय हो माता जी, प्रणाम, मेरी पत्नी को देखा? माता जी ने उल्टा प्रणाम किया, बोले हम ही हैं। अरे आपके तो बाल सफेद हो गए, झुर्रियां पड़ गई। अरे देवी ये क्या हुआ? अभी तो ब्याह हुआ था हमारा। बोले अभी नहीं हुआ था, इतने वर्ष हो गए ब्याह हुए हमका हमारे, आप ब्याह करते ही समाधि में चले गए। कर्दम ऋषि बोले, तो फिर इतने दिनों तक आपने क्या किया? बोले आप देखो चारों तरफ। कर्दम ऋषि ने जब देखा तो महाराज, कुटिया में उनकी जितनी सेवा का क्रम था कर्दम ऋषि का, सब उनकी पत्नी करती थी। वे रोज अग्निहोत्र करते थे, पति के नाम से रोज उनकी पत्नी अग्निहोत्र करती थी। आदि आदि जो भी सेवा का क्रम कर्दम ऋषि का था, सब उनकी पत्नी संभाल रही थी 60 वर्षों से। कर्दम ऋषि बोले, देवी तुमने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया इसी क्रिया में। कुछ मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। देवभूति बोली, अब वृद्धावस्था में क्या मांगूं आपसे? तब कर्दम ऋषि ने अपने आप ही एक सुंदर विमान का निर्माण किया, जिसका नाम है कामग विमान। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है विश्व का, पृथ्वी का, पूरे ब्रह्मांड का सबसे पहला विमान है कामग विमान, जिसको कर्दम ऋषि ने बनाया। और देवभूति जी से कहा, अब आप वयोवृद्ध नहीं हो, ये जो सरोवर है ना, ये भगवान के अश्रुबिंद हैं। जब मैंने तपस्या की तब भगवान के नेत्रों से अश्रुबिंद निकले, वही सरोवर बन गया, इसमें स्नान करो। स्नान किया, देवभूति को नया रूप मिल गया, और देवभूति को लेकर के कर्दम ऋषि विमान पर वर्षों तक भ्रमण करते रहे। वर्षों बाद जब लौटे तो 9 पुत्रियों ने जन्म लिया। ये 9 पुत्री कौन है? नवधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 भक्ति, 9 पुत्रियों ने जन्म लिया। 9 पुत्रियों के बाद कर्दम ऋषि कहने लगे, देवी अब हमारी बहुत संतान हो गई, अब आप इनका लालन पालन करो, हम तो वन में भजन करने जा रहे हैं। देवभूति बोली, इनका ब्याह करके जाइए। 9 पुत्रियों का ब्याह किया। तब देवभूति माता ने कहा, अब आप भी वन में चले जाएंगे, बेटियां भी अपने घर चले, मैं अकेली कहां जाऊं? यदि एक पुत्र ठाकुर जी ने हमको दिया होता तो मैं पूरा जीवन उसी के सहारे रह लेती। कर्दम ऋषि को याद आया, भगवान ने तो हमको अनुग्रहित किया था कि वो मेरे यहां संतान बन के आएंगे। तब कर्दम ऋषि ने ठाकुर जी से प्रार्थना की, भगवान अब आप अवतरित हो, और 10वीं संतान के रूप में कर्दम ऋषि के यहां भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल भगवान की। कपिल भगवान, कपिल भगवान थोड़े बड़े हो गए, कर्दम ऋषि वन में चले गए, और भगवान कपिल का देवभूति जी के साथ में एक दिन संवाद हुआ। इसी को दर्शन शास्त्र कहते हैं। इसी का छोटा सा पार्ट मैंने स्टार्टिंग में सुनाया था, 4 भक्त कौन से होते हैं, जो भगवान कपिल ही समझा रहे हैं। अब ये कपिल देवभूति संवाद है बंधु, अब जितना विस्तार हो जाएगा करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। देवभूति माता भगवान कपिल के सामने बैठी हैं, और भगवान कपिल से प्रश्न कर रहे हैं। बंधु, आपने कभी मन में विचार किया, भगवान कभी हमको मिल गए तो हम क्या करेंगे? ठाकुर जी हमको कभी मिल गए तो हमसे क्या बात करेंगे हम उनसे?
कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि कभी यही नहीं सोचा कि ठाकुर जी मिलेंगे। यही नहीं आया होगा कभी दिमाग में कि ठाकुर जी मिलेंगे। लेकिन एक बात सुनिए, आज ही विचार कीजिए, नहीं मुझे इस जन्म में ठाकुर जी मिलेंगे ही मिलेंगे, ये संकल्पबद्ध हो जाइए आप, और उसके बाद चिंतन करना शुरू कर दीजिए। हम कह रहे हैं आपने ये संकल्प ले लिया, आप अपने आप पवित्र होते चले जाओगे, अपने आप शुद्ध होते चले जाओगे, अपने आप सारे दूषितताएं दुर्गुणता सब अपने आप नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि फिर 24 घंटे यही चिंतन चलेगा कि नहीं मुझे ठाकुर जी से मिलना है। विचार तो करो। देवहूति माता को जैसे ही पता चला कि मेरे पुत्र साक्षात भगवान हैं, देवहूति माता ने उनको माला पहनाई, आरती की, तिलक लगाया और कहा कि अब थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि मैं आपकी मां हूं, आप मेरे पुत्र हो, मुझे पता है आप भगवान हो, मुझे कुछ प्रश्न करने, उन प्रश्नों का उत्तर मुझे दीजिए। भगवान बोले, बोलो मैया क्या पूछना है। और देवहूति माता मैया से प्रश्न कर रही कि निर्वेणा नितराम भूमल असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तम प्रभु। बहुत सावधानी से सुनिएगा, हम थोड़ा सा चाहते हैं आज विस्तृत करके इस विषय को सुनाएं आपको। देवहूति माता कह रही है, भगवान ये मानव पाप की ओर क्यों जाता है। कल मैंने आपसे कथा में एक बात कही थी कि मानव का स्वभाव जल की तरह होता है, फैला दो तो ढलान की तरफ ही दौड़ेगा। अगर हमको छूट मिल जाए कि एक दिन पाप करो, कोई रोक टोक नहीं है इसमें, कोई आप कुछ भी करो पाप नहीं लगेगा, तो हम निश्चित हम पाप करेंगे, क्योंकि हमारा स्वभाव है। पर क्यों? देवहूति माता कहती हैं, भगवान मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हमारी इंद्रियां, इनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। निर्विण्णा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तम प्रभो। भगवान हम अपनी इंद्रियों की इच्छा पूरी करते 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 हार चुके हैं, पर ये इंद्रियों की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। मानव शरीर में इंद्रियां कितनी होती हैं बताओ, कितनी इंद्रियां होती हैं? 10। पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। पंच ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी हैं? आंख, नाक, जीव, त्वचा और कान, ये पंच ज्ञानेंद्रिय, जिनसे आपको थोड़ा ज्ञान होता है, स्वर का, सुगंधी का, दृश्य का, स्वाद का, स्पर्श का, इसको कहते हैं ज्ञान इंद्रिय। ऐसे ही 5 कर्म इंद्रियां हैं, हाथ, पैर, मुख और 2 उपस्थ इंद्रिय, गुप्त इंद्रिय। ये 10 इंद्रियां हैं हमारे शरीर में। पर सुबह से शाम तक और संपूर्ण जीवन हम क्या करते हैं? ये इंद्रियां तो हमको दासी बना करके ठाकुर जी ने दी थी, भाई ये 10 तुम्हारे यहां दासी हैं, इनका तुम पर वश नहीं है, तुम्हारा इनके ऊपर वश है। तुम जो कहोगे ये इंद्रियां वही करेंगी। पर होता क्या है बंधुओं, धीरे धीरे समय ऐसा आता है कि ये इंद्रियां हमारी स्वामी बन जाती हैं, हम इनके दास बन जाते हैं। रसगुल्ला खिलाओ, गुलाब जामुन खिलाओ, ऐसी चप्पल पहनाओ, ऐसे कपड़े पहनाओ, ऐसा दृश्य दिखाओ, ऐसा राग बजाओ, ऐसा स्पर्श कराओ, यहां ले जाओ, वहां ले जाओ। ये सारी इंद्रियां हमसे अपने भोग भुगवाती रहती हैं। एक बार रसगुल्ला खाने से जीव तृप्त हो जाए ऐसा नहीं होता, 5 दिन बाद फिर चाहिए, 2 दिन बाद फिर चाहिए। और जीव तो सबसे खतरनाक है इंद्रियों में। श्रीमद् भागवत में एक जगह तो ऐसा लिखा है, जितम सर्वम, आप सबको जीत लोगे यदि आपने अपनी जीव को जीत लिया तो। और जिस व्यक्ति ने जीव को नहीं जीता
वो किसी इंद्रिय को नहीं जीत पाएगा, वो किसी भी इंद्रिय को नहीं जीत पाएगा। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव, जिन्होंने उनको भागवत पढ़ाई, अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, उनके विषय में हमारी माता जी बताती हैं कि हम गुरु जी के लिए रोटी बनाती, सब्जी बनाती, पूरा सामग्री कभी कभी बनाती, तो अगर जैसे स्वादिष्ट बना देते माता जी भोजन और बढ़िया सिकी हुई कुरकुरी रोटियां बना देती, तो गुरु जी क्या करते थे पता? थाली पे बैठते, रंग से ही उनको पता चल जाता स्वादिष्ट है, तो माँ से कहते दही लेके आओ, और दही माँ लेके आती तो जबरदस्ती सब्जियों में दही मिला देते, नींबू निचोड़ देते और रोटी को पानी में बोर देते। किसी ने कहा गुरुजी आप ऐसा क्यों करते हो? बोले भैया ये बहुत खतरनाक है, अगर इसको ज्यादा स्वादिष्ट खिला दिया तो इसको आदत लग जाएगी, इसलिए हम स्वादिष्ट को अस्वादिष्ट कर देते हैं ताकि जीव को आदत लग जाए सामान्य खाने की। स्वादिष्ट खिला दिया तो इसको बार बार स्वादिष्ट ही चाहिए। होता ही है हमारे साथ ऐसा। हैदराबाद की कोई, अब यहाँ की प्रमुख क्या है, कोई मिठाई है कुछ प्रमुख यहाँ पे है? अब जो भी हो, मारवाड़ियों में तो सब मिठाइयां प्रमुख हैं, सब खाते हैं बढ़िया, एक से एक महाराज। लेकिन हमारा स्वभाव कैसा होता है? तांदूर में जैसा खाया था वो स्वाद नहीं आ रहा है। हमारी जीभ कितनी, हमारी बुद्धि की इतनी स्मृति नहीं होती जीभ की जितनी ज्यादा होती है। जीव को याद है कि मैंने कहां क्या खाया था और वहां के स्वाद में यहां के स्वाद में बहुत अंतर है। कितनी खतरनाक है। मैं तो कथा में कहता हूं इसका नाम है लूली बाई। लूली बाई है बिना हड्डी की, लेकिन पूरे शरीर में जैसे अयोध्या में मंथरा थी ना, ऐसी हमारे शरीर रूपी अयोध्या में ये मंथरा है। और ये लूली बाई है, खुद में एक भी हड्डी नहीं है, लेकिन आपकी एक एक हड्डी तोड़वा सकती हैं। ये एक शब्द अगर इन्होंने कुछ ऐसा कह दिया, आपको जेल भी हो सकती है। ये जेल तक में अगर जीव को अपनी महिमा पता चल जाए तो महाराज पूरे शरीर को नचाए। अभी भी नचा रही है, कब नहीं नचाती। ये मानव नाचता ही इसकी वजह से। बहुत खतरनाक है। इसलिए शास्त्र कहते हैं जितम सर्वम, आप सबको जीत लोगे यदि आपने अपनी जीव को जीत लिया तो। जिते रसे, रसना को जीतो। इसलिए यदि बंधुओं आपको सम होना हो, स्थिर होना हो, तो सबसे पहले जीव पर काम कीजिए, रसना को सुधारिए। और इसका एक तरीका है, पता है क्या? जितनी इच्छा पूरी करोगे जीव की, जीव उतनी बलवान होती चली जाएगी। जीव का मन होता है कि आज कथा के बाद में चाट खानी है, और आपने कथा में बैठे बैठे हलवाई को मैसेज कर दिया, भैया कथा पूरी होगी चाट बना देना, तो जीव समझ जाएगी कि ये मेरे वश में है, मैं इच्छा प्रकट करती हूं, ये तुरंत उसको लगाने में, व्यवस्थित करने में लग जाता है। लेकिन जीव की इच्छा हो रही है चाट खानी है, आप क्या करो? जैसे इच्छा प्रकट हो उसके बाद विचार करो घर पर क्या बना है। मां से पूछो क्या बनाया आज आपने? बोले कि घिया की सब्जी बनाई है, करेले बनाए हैं। अच्छा ठीक है, आ रहे हैं हम। और घर जाकर के चाट के मन हो रहा हो, उस समय घिया की सब्जी से रोटी खा लो। जबरदस्ती विपरीत वस्तु अपनी जीव को प्रदान करो। उससे क्या होगा? जीव को यह संकेत प्राप्त होगा कि ये मेरे वश में नहीं है, मैं इच्छा कुछ करती हूं, ये देता कुछ और है। और धीरे धीरे यहीं से आपकी जीव इच्छा निवृत्त होती चली जाएगी। अपनी प्रत्येक इंद्रिय को इसी प्रकार मोल्ड कर सकते हो आप, जैसे बच्चों को पालन करते हो। बच्चा कहे कि मुझे पेप्सी पीनी है, मां कहती है अच्छा पेप्सी पिएगा, कान पकड़ लेती है, नहीं दूध पियो।
जबरदस्ती बच्चे को पिलाते हैं तो बच्चे को पता चल जाता है कि माँ मेरे चंगुल से बाहर है, मेरी बात मानने वाली नहीं है, वो पिताजी को पकड़ता है, फिर आप करवाओ। लेकिन माता पिता दोनों ही बालक की इच्छा ना पूर्ति करने वाले होते हैं, ऐसा ही बालक जीवन में कुछ बनता है। जो बचपन से ही बालकों की बहुत इच्छा पूरी करते रहते हैं, बालक बहुत बिगड़ जाते हैं उनके, फिर और बाद में परेशान माता पिता ही होते हैं। अब क्या करें, बचपन से आदत लग गई है फोन की, देना ही पड़ता है महाराज जी, क्या करें। क्यों लगाई आदत, रोकनी थी ना। ठीक वैसे ही बंधुओं इंद्रियां, देवभूति माता कह रही है भगवान हम इंद्रियों की इच्छा पूरी करते 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 पाप तक कर बैठते हैं, पर हमारी इच्छाएं कभी पूरित नहीं होती, कभी पूर्णता नहीं होती इच्छाओं की। कृपा करके हमें बताओ कि हमारी इंद्रियों की इच्छा पूर्ण कैसे होगी। तब भगवान कपिल एक बात कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को पूर्ण करना है तो ध्यान से सुनो कि चेत खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतिं गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। भगवान कह रहे मां सावधानी से सुनो, बंधन का कारण इंद्रियां नहीं है, बंधन का कारण जीव, आंख, कान, नाक, ये सब नहीं है मां, ये तो तुम्हारी दासी हैं। तो फिर बोले बंधन का कारण है चित्त, मन। मन बंधन का कारण है, इंद्रियां बंधन का कारण नहीं है। जीव इच्छा प्रकट नहीं करती, आंख इच्छा प्रकट नहीं करती, हाथ पांव इच्छा प्रकट नहीं करते, इच्छा प्रकट करता तो मन होता है मां। उस मन को सुधारना जरूरी है। आप सोचो कि मैं जीभ पर काम करूं, हाथ पर काम करूं, पैरों पर काम करूं, या फिर आप कहो कि भैया अपराध तो हाथ करते हैं, जीभ करती है या आंख करती है, मैं थोड़ी कर रहा हूं। नहीं, बंधन का कारण, आसक्ति का कारण मां मन होता है। अगर आपने मन को सुधार लिया, ये सब अपने आप सुधर जाएंगे। और चित्त को सुधारने का, मन को सुधारने का केवल एक ही तरीका है, क्या? सत्संग नहीं, कुसंगता का त्याग। और एक बात आप लिख लीजिएगा, कुसंगता का त्याग करना भी एक सत्संग है। आप दूषित व्यक्ति का त्याग करते हैं तो वह भी सत्संग कहलाता है। सत्संग, दूषित व्यक्ति, दूषित खाने वाला, दूषित बोलने वाला, दूषित पहनने वाला, दूषित प्रकार से रहने वाला, उस व्यक्ति का आप जैसे ही त्याग करोगे आपका मन अपने आप ठीक होने लग जाएगा। इसलिए मां, मन को सुधारो। और मन को यदि सुधारना है तो उसके लिए कुसंगता का त्याग करना पड़ेगा। जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जिनके संग से कुमति हमारे बुद्धि में आती है मां, उनका त्याग करो। जैसे ही आप बुरी संगत का त्याग करोगे, आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। मैं कथाओं में गाया करता हूं, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, हो मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। हाँ, मन की तरंग मार लो, बस हो गया
एक ही है भैया, मन को मारना ही पड़ेगा। जितना मन की इच्छाएं पूरी करते रहोगे उतना मन बलवान, उतनी इंद्रियां बलवान होती चली जाएंगी, और जितनी बलवान ये हो जाएंगे उतने दुखी आप हो जाओगे। नौकर हैं ये, इनको नौकर की तरह रहने दीजिए, इनको स्वामी मत बनने दीजिए अपना। इन पर आपका अधिकार है, इनको अधिकृत करते हो ये इच्छा प्रकट नहीं कर सकते आपसे। आप जो चाहोगे वो इनको दे सकते हो, और आप कभी नहीं चाहोगे कि आप दूषित वस्तु दो, ये तो मन की इच्छा होती है। इसलिए कह रहे हैं मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। हो मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। हो आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ? आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ? आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ? आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ? मन से सही विचार लो, मन से सही विचार लो, हाँ, मन से सही विचार लो, मन से सही विचार लो, बस हो गया भजन। हो मन से सही विचार लो, बस हो गया भजन। हाँ, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। हो मन की तरंग मार लो, बस हो गया। करताल बजा के गाओ श्री राधा रमण लाल की। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे, सुनकर करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे, सुनकर करो क्षमा। अपनी वाणी का स्वर संभाल लो, अपनी वाणी का स्वर संभाल लो, अपनी वाणी का स्वर संभाल लो, अपनी वाणी का स्वर संभाल। हाँ भैया, बस हो गया भजन। ओ वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। हाँ, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ओ मन की तरंग मार लो,
मतलब कुछ ऐसा हुआ हमारे साथ कि भगवान ने हमको 10 नौकर दिए। नौकर तो ये हमारे हैं, वेतन तो इनको हम देते हैं, लेकिन ये मानते किसी और की हैं, ये ऑर्डर्स फॉलो किसी और के करते हैं। 10 इंद्रियां हैं हमारी, पर आज्ञा स्वीकार करती हैं मन की। इसलिए उस मन को सुधारना है। और मन कैसे सुधरेगा? 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो कुसंग जिन जिन का आप करते हो उनकी लिस्ट बनाओ। सबसे पहले तो उनको छोड़ो। हम तो कथा में कह देते हैं भाई, जिनको ठाकुर जी से मतलब नहीं, जिनको कथा से मतलब नहीं, जिनको सत्संग से मतलब नहीं, वृंदावन से मतलब नहीं, ऐसे सब लोगों को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह ब्लॉक मार दो। संबंधी नहीं रखना, चाहे अपने चाचा ताऊ कोई हो। हाँ, जब मिले तब दिखा दो कि हाँ आप उनकी सम्मान कर रहे हो, ऐसा भी नहीं करना है, बिल्कुल देखो ही नहीं। लेकिन भौतिक जगत में उनसे संबंधी तोड़ दो, कहीं से तो तोड़ो, नहीं रखना हमको। और दूसरी बात, ये 5 गुण जिसमें हो उसका संग करो। कौन कौन से 5 गुण? तब भगवान कपिल कहते हैं, मैया ये 5 गुण हैं। संत किसी पीले वस्त्र वाले को नहीं कहते, या सफेद वस्त्र वाले को नहीं कहते, तिलक या जटा वाले को नहीं कहते। जिसके अंदर ये 5 लक्षण है, ये यदि जीन्स भी पहनता है, टी शर्ट भी पहनता है, तो वो संत है। और ये 5 लक्षण कौन से? तितिक्षवः कारुणिका श्रुहृदः सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधव साधुभूषणा। सबसे पहला लक्षण क्या है? सहनशीलता। जिस व्यक्ति के अंदर सहनशीलता हो उसका संग करो। सहनशील। दूसरा व्यक्ति दया जिसके अंदर हो, जो सब पर दया करता हो, उसका संग करो। तितिक्षवः कारुणिका श्रुहृदः सर्वदेहिनाम। तीसरा लक्षण क्या है? सबका भला चाहने वाला हो। केवल मेरों का भला हो ऐसा नहीं, सबका भला हो। कोई बात नहीं, मेरा बच्चा फेल हो गया, उनका पास हो गया, कोई बात नहीं, अच्छा कोई तो निकले आगे, ऐसी भावना जिसकी हो। श्रुहृदः सर्वदेहिनाम। और चौथा लक्षण है अजात शत्रवः। मेरे शत्रु का पृथ्वी पर जन्म ही नहीं हुआ, मेरा कोई शत्रु नहीं है, ऐसी निष्ठा जिसकी हो। मतलब किसी को भी अपना शत्रु ना माने, उसको भले ही कोई भी शत्रु मान ले, लेकिन वो किसी को शत्रु ना माने। और अंतिम लक्षण शांता, चुप रहता हो, कम बोलता हो, बहुत जल्पिक ना हो। ये 5 लक्षण जिसमें दिखाई दे मैया, उसका संग करो। पर इतने आश्चर्य की बात है, ये 5 लक्षणों पर ध्यान दीजिएगा। सहनशीलता, दया, सबका भला चाहना, बिना शत्रु वाला और शांत रहने वाला, ये 5 लक्षण आपको किसी में नहीं दिखेंगे। ये 5 में से एक लक्षण भी परिपूर्णता से किसी के अंदर होगा ही नहीं, है ही नहीं। और किसी में इसलिए नहीं दिखेंगे क्योंकि हमारे भीतर भी नहीं है। जब अपने भीतर ही नहीं है तो दूसरे में कैसे दिख जाएंगे? इसलिए सबसे पहले तो ये 5 लक्षण अपने भीतर ही ले आओ, तब दूसरे में देखना। हमारी स्थिति यही तो है, हम खुद दोष युक्त हैं पर दूसरे के दिखते हैं, अपने नहीं दिखते, दूसरे के दिखते हैं। इसलिए 5 लक्षण अपने अंदर लाओ। लेकिन कथा करते करते एक भाव मन में आया, इस विषय को बार बार बोलते हैं, थोड़ा इस पर चिंतन किया तो इसको उल्टी रीति से इसका पालन करो। मतलब पहले सहनशील मत बनो, पहले शांत बनो। सबसे अंतिम लक्षण जो है उसको पहले लाओ। आप शांत रहना प्रारंभ कर दो, बाकी के 4 लक्षण अपने आप आ जाएंगे आपके अंदर। शांत रहोगे तो चौथा लक्षण क्या था? अजात शत्रु, किसी से शत्रुता नहीं। तो शांत रहोगे तो अपने आप शत्रु बनेंगे ही नहीं आपके। शत्रु बनते ही उसके हैं जो बोलता बहुत है, जो शांत रहता उसके शत्रु नहीं होते।
तो शांत रहो, अपने आप अजात शत्रु बनो।